वो बेचारा देश को बचाने के लिए गया और ये साला सिंधी उसके बीबी के पीछे पड़ गया। Hi, I'm Viral Feroz Patel, and this is, Ellie Avram. and you're watching us on Viral Bollywood. Actually, मैं एक embarrassing बात बताता हूँ कि एली और मुझे वो लव मेकिंग सीन्स करने थे। तो पहला शॉट जब हुआ था ना, तो मेरे डीओपी साहब मुझे साइड में लेके बोलते हैं कि भाई क्या है, तू तो लड़का है, इतना क्यों शर्मा रहा है। एंड तब मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली एली से ज़्यादा शायद मैं शर्मा रहा हूँ और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। बट तभी मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली ये सीन्स करना कितना मुश्किल है। एंड एली वाज सो गुड एट इट दैट आई वाज लुकिंग एट एली एंड लाइक वाओ हाउ कूल इज शी इज डूइंग इट सो कंफर्टेबली एंड आई एम स्ट्रगलिंग ओवर हियर। सो वेल डन यार एली, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उस सीन में। Well, I hope I did that in all my scenes actually, because I was just being real to my character and feeling the moment. But yeah, I believe that's what all it takes. You know, just try to not be aware of the surrounding. You know, because I guess that's also maybe what makes you nervous, because it's like, I was constantly aware of you. you know, you're constantly aware of me, huh? जोक था। Oh, acha. I'm a joking. Oh. Viral Bollywood. Yes, viral Bollywood and not viral Bollywood. And that is Ellie. Avram for you. And this is Viral, not Giraffe for you. Yes, it's Vira Patel. It's Viral Feroz Patel. Patel ji. Yeah, Patel in the house, yo. First of all, welcome to Viral Bollywood. Well, thank you so much. So, ma'am, can you explain this tale about your project? I love how you said ma'am and you looked at Viraf. I think for a moment when he called you ma'am, you gave him such a dirty look that he quickly looked I at you. never give dirty looks. Just call her Ellie. She doesn't like Ellie, man. No, I like to be called Ellie G. Ellie G? Yes, I like G. Yeah. Like, Ali G, there was Sasha Ali Baba. No, We Ellie have, G. Ellie G. Ellie G, it's Ellie cute. जी हमारे वर्डिक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। जी well, मैं मिसेस सिल्विया नानावती पोर्ट्रे कर रही हूँ और ये प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि पहली बार है जो मुझे एक ऐसा मीटी रोल मिला है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोल एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले मुझे ऑलरेडी बहुत पता था ये केस के बारे में क्योंकि 3 साल के पहले आई थिंक 3 या 4 साल के पहले एक्चुअली मैंने एक मीटिंग की थी फॉर दिस रोल फॉर सिल्विया एक्चुअली बट उस टाइम पे इट वाज मोर फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट और वही है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस शो में सिल्विया's रोल इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इट्स द फर्स्ट टाइम पहली बार है जो आप सिल्विया को ऐसे देखेंगे यू नो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एंड एज अ वुमन यू नो कमिंग टू अ न्यू कंट्री उसको कैसे फील हुआ वो कितना मुश्किल था what she went through in such young age. She got married and she had 3 lovely children and how that was and then how life was also as a woman. Like मेरे हिसाब से बहुत औरत है जो सिल्विया को understand करेंगे like हाँ समझ पाएंगे जी yeah and honestly I would really want to know what their opinion would be after watching Sylvia where they could really relate to her because honestly speaking I do believe that there would be very many women out there who will relate to Sylvia so yeah अभी मैंने बहुत कहा तुमने इतना कहा मेरे बस कुछ नींद आ गई अच्छा over to you Over to me.
मैं आपको सिर्फ 3 वजह दे सकता हूँ वर्डिक्ट देखने के लिए। एक तो जिन्होंने बनाया है वो 3 बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। एक है एक बहुत बड़ी औरत जिनके लिए हम बहुत खुश है कि वो हमारे इंडस्ट्री का हिस्सा है। इनका नाम है एकता कपूर। उन्होंने बनाया है, और सुभाष कपूर के साथ मिलके जिन्होंने बहुत बेहतरीन पिक्चरें भी बनाई हैं, और उन्होंने ये शो की जो लखान है ख़ास तौर सुपरवाइज़ की है। फिर ये शशांक शाह जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो भी निहायत ही बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। ये इन लोगों की जो टीम बन के आई है, और समर खान के साथ जो उन्होंने जो बनाया है, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट टू। मैं कहूँगा कि यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट। पहली बार आपको इतना इंटरेस्टिंग कास्ट देखने मिलेगा। उसमें मैं और एली तो है ही, मतलब वो भी बहुत अच्छी बात है। पर हमारे सिवा मकरंद देशपांडे है, सौरभ शुक्ला है, अंगद बेदी है, सुमित व्यास है, स्वानंद किरकिरे जी है, मानव खोल है, या कुबरा सेठ है। सोनी राजदान भट्ट मैम है। So it's like perhaps the most interesting cast you would have seen in the web space for a very long time. All Yeah. these great actors are in one और show. जितने सारे जूनियर आर्टिस्ट भी है, उसके ऊपर अभी देख सकते हैं कि जब कास्टिंग किया है तो जूनियर आर्टिस्ट को भी ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब बस ऐसी कास्ट नहीं किया है, मतलब दे यू कैन सी कि दे हैव बीन वेरी पर्टिकुलर I think you want to say supporting cast, right? जी, सपोर्टिंग कास्ट। Yeah. हाँ, मेरा मतलब तो- वही है। And yeah, I think that's very valid कि हर एक चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है। और आज जैसे कि देखिए, शो बनते बनते एली ने हिंदी भी सीख ली है, नहीं, और वो मैं कब हिंदी से- भूल गया हूँ। कब से सीख लिया मैंने हिंदी, और कब इस से शो सीख लिया? इस शो में तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही हूँ। Why? हिंदी में एक्चुअली क्यों और बुरा हुआ मेरा हिंदी। नहीं? और बुरा हुआ। Okay, so yeah, these were some of the reasons why you should watch Verdict, and it's a great show. Yeah. तो मैम कितना डिफरेंट है ये कैरेक्टर बिफोर आपके जो पास्ट कैरेक्टर, कितना ओह, बहुत डिफरेंट है। ये तो एक बहुत सीरियस रोल है जो मैंने किया है। जितने सारे प्रोजेक्ट्स पहले से किया मैंने, वो बहुत मतलब कॉमेडी स्पेस में है, बहुत बबली है, या वेरी लाइट। तो ये एक्चुअली पहली बार है जो मुझे एक ऐसा रोल मिला है जो बहुत मीठी है, जो बहुत डीप है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स है। यू नो, लाइक I'm playing a young Sylvia, I'm playing a married Sylvia, I'm playing a mother of 3 children, then I'm even playing Sylvia in her olden age. Sylvia in Love. Yeah, Sylvia in love, Sylvia heartbroken, Sylvia humiliated, Sylvia, you know, Sylvia standing. angry. Sylvia sitting. Sylvia so much, you know. Yeah, but it's beautiful. Actually, you know, like जब मैं इंडिया में आई हूँ तो मेरा सपना तो यही था कि you know to work as an actress, because मेरा background भी ऐसी है कि मेरी मॉम एक एक्ट्रेस है स्वीडन में, मेरी आंट एक एक्ट्रेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मेरे कज़न्स भी प्रोड्यूसर्स एक्टर्स हैं। तो मतलब बचपन से आई हैव ग्रोन अप विद दैट इन माय फैमिली, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आई एम सो पैशनेटेड अबाउट एक्टिंग, और मुझे हर बार एक ऐसा रोल मिलना चाहिए थी जो अब भी मुझे मिला। So I'm very, very grateful for that, and I know my parents are extremely grateful for this role that I have finally got. So I was actually जब पहला ट्रेलर बाहर आया तो I was very like excited to send it especially to my mom, like hearing her कि उसको कैसा लगा कि you know like do you think you approve? So yeah, I'm very excited actually for my parents especially to see it, like especially mom and my aunt. So what did the mom say after watching the trailer? Well, she's very proud of me. She was very emotional actually. Yeah. Yes. Yeah. So, and she could like see a lot of her actually in me. Yeah. Dad could actually see a lot of mom in me. So that was like fun. So yeah, like I said, I mean, I'm so grateful to Ekta, to Subhash sir, to Shashank sir, to Samar, you know, for believing in me after seeing my audition, and for having faith in me कि जी हमको लगता है कि
एली अब्राहम ये कर पाएगी. So मैं बस ये उम्मीद करती हूँ अभी कि आप सब मेरे परफॉर्मेंस भी पसंद करेंगे और लगेगा कि जी एली एक एक्ट्रेस भी है. क्या बात, क्या बात. हाँ, मैं क्या बोलूँ यार. मैं एक्सपीरियंस कैसा था आपका तो पास और बिफोर ये आफ्टर वर्किंग? एक्सपीरियंस कैसा था वर्डिक्ट का मेरे लिए. ऑफ कोर्स वर्डिक्ट इज़ अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द टीम आई गॉट टू वर्क विद एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू गेन सो मच फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, फ्रॉम दिस टीम. उनसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया यार. और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ मैं सीख पाऊँगा इससे. मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये कर पाएंगे और हो जाएगा, पर नहीं. जिस गहराई तक मुझे शशांक सर ने पुश किया कि जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचने पे मजबूर किया हमें बतौर एक्टर, तो उसका सब फ़र्क आपको दिखेगा पर्दे पे. जैसे कि सिर्फ हमें अक्सर क्या लाइन दी जाती है और ये सीन है और ये एक्टर है आपके, अच्छा इनके साथ आपको प्यार में होना है वगैरह वगैरह. तो उन्होंने काफ़ी एली और प्रेम प्रेम आहूजा और सिल्विया की प्रेम कहानी भी है शो में. तो उन्होंने एली और मुझे बिठाकर अलग से ऑफिस में बुलाकर बोला भी यहाँ एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को जानो पहचानो. फिर वो रूम में से चले गए, बोला अभी मैं जा रहा हूँ, अब तुम दोनों अपना काम करो, get to know each other before Yeah. you get to Like approach your break the characters. ice and all, so that not even for once you'll get a nuance of Yeah. any of us feeling uncomfortable. हाँ, फिर एली ने मेरी बहुत पिटाई कर ली रूम में. फिर मैं एली को अच्छी तरह से पहचान गया. फिर मुझे पता चला कि मुझे कैसे एक्ट करना है. और फिर बस शो हो गया. अब इसके बाद भी थोड़ी सी पिटाई करेगी अगर उसको अच्छा नहीं लगा मैंने इंटरव्यू में कुछ कहा. प्लीज़ ज़ोर से मत करना. अच्छा ठीक. So now nowadays सभी काफी पॉपुलर बहुत पॉपुलर है नेटफ्लिक्स अमेज़न. तो किस तरह देखते हैं मतलब फिल्म कितना डिफरेंट है फिल्म एंड वेब सीरीज? I think web series में you can you get the opportunity to show more, and by that I mean to say more things in detail. क्योंकि एक पिक्चर के अंदर मतलब 2 घंटे के अंदर बहुत चीज़ नहीं दिखा सकते हो आप. Like you have to always shorten the story. Shorten, remove maybe certain information, remove certain things, क्योंकि otherwise बहुत लंबा होगा. लेकिन जब आप एक शो बनाते हो तो इतने सारे एपिसोड्स हैं, और इसका मतलब है कि you'll get to put all the details in there more, right? You'll get to portray, maybe show more point of views from other characters, involve more characters, not only about a hero and heroine और एक villain. जैसा हमारे शो के अंदर भी है, जैसे क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं ना कि ये तो रुस्तम की कॉपी है. हाँ, लेकिन ये तो है नहीं. एक तो ये रुस्तम की कॉपी नहीं है, ये एक रियल लाइफ केस है. एंड इट्स क्या कहते हैं उसी का कॉपी था. जी. हाँ, मतलब नॉट कॉपी, इट्स अ अडैप्शन. जी, adaptation of this case जो हुआ रियल लाइफ में. एंड फॉर एग्जांपल मुझे पता है बहुत सारे फैंस हैं जो भी लिखते हैं कि इसको क्यों देखना है, हम तो ऑलरेडी कहानी को पता है. लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमारे शो के अंदर आपको इतने सारे चीज़ पता चलेगा जो मतलब आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएगा. आप खुद ही पूछेंगे कि ये सच है कि एक्चुअली ये चीज़ें हुआ कोर्ट रूम के अंदर. एंड इट इज़ ट्रू क्या बोलते हैं, मतलब दे आर ट्रू facts. When the script was getting made, they have used so much of they have taken so much of information from archived documents, and it's literally just like we have shot exactly जो real life में हुआ है. और हमको भी बहुत शॉक हुआ, और हमें भी सुभाष सर को पूछा कि सर ये एक्चुअली हुआ क्या. And he was like, yes, this is exactly what happened. Like मेरा एक रोल है जिसमें मुझे एक लेटर पढ़ना है वहाँ कोर्ट रूम के अंदर. वो लेटर जो सिल्विया ने प्रेम के लिए लिखा है, और वो रियल में हुआ actually. Like she had to read it in front of everyone inside that courtroom, and I was shocked.
I was literally shocked. I mean, that's, can you imagine that humiliation? क्या वो वही सीन Uh, था जहाँ तुम रो पड़ी थी असली में? जी, वही सीन है जब मैं रो रही थी एक्चुअली, जो जब आप ट्रेलर को देख रहे हो ना, एंड आई ब्रेक आउट इन टू टीयर्स जब हम बहुत रो रहे हैं, वो एग्जैक्टली वो लेटर के बाद है, बिकॉज आई एम रीडिंग इट एंड आई एम ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं, Breaking down into tears. yeah, yeah, it was really emotional. I mean, I was really imagining the real Sylvia, how that must have felt like to have to do something like that. I mean, जब आप एक love letter लिखते हो ना, it is your most vulnerable moment, it's your most personal thing, you know, अपने- like feelings. ना कि पति के सामने बट पूरे दुनिया के सामने आपको आपके प्रेमी के लिए जो आपने प्रेम पत्र लिखा है वो आपको पढ़ा जाए। Yeah. So, yeah, so coming back to what I was saying in the beginning, there are so many things हमारे शो के अंदर जो आपको पता चलेगा, which you know you'll be shocked about, और उस टाइम पर आपको ये भी क्या बोलते हैं, समझ में आएगा ऐसा कि ये रुस्तम की कॉपी बिल्कुल नहीं है. और एक चीज़ आपको लगेगी कि आप जब ये कहानी देखोगे और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं जो वाकई सच में हुई थी, और पूरे अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमें आई थी जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी पूरी तरह से, कि यार वाकई सच में कुछ बदला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही है। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ गई है, पर इंसान की सोच और हमारे समाज की सोच वाकई कितनी बदली है। तो ये जानने में बड़ा मज़ा आता है कि दर्शकों को भी अभी क्या लगेगा, कि उनका वर्डिक्ट क्या है इस कहानी के बारे में। तो मैम कोई ऐसे इंसिडेंट जो सेट पे हुआ जो आज शूटिंग वो आपको याद है और शेयर करना चाहिए, कोई या कोई भी ऐसा? बताओ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो बोल दो। सेट पे, हाँ, सेट पे मुझे याद नहीं है, क्योंकि सेट पे हम एक्चुअली बहुत सीरियस रहते थे, सब बहुत यू नो प्रोफेशनल थे, एंड यू नो वेरी लाइक डेडिकेटेड एंड सिंसियर, यू नो फोकस्ड. कभी कभी कुछ मजाक चल रहा था, लेकिन मैं ये शेयर कर सकती हूँ जो मुझे याद है. जब स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा था, पहला दिन था जो हम सब मिले थे, मिले थे कहते हैं ना, हाँ जी. तो मुझे याद है कि सुभाष कपूर सर वो यहाँ पे बैठे हैं और मैं इधर ही बैठी हूँ, और मकरंद सर उधर कॉर्नर पे बैठा है, और मैंने अपने ड्राइवर को बस ये बोला कि प्लीज़ मेरा चाय ऊपर ले आओ, क्योंकि मुझे हर बार अपना खुद का चाय पीना है जो एक स्पेशल ग्रीन टी है. और मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा मेरा चाय, और मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं सुनती हूँ कि सुभाष सर क्या बोल रहे हैं, मतलब वो पूरा स्क्रिप्ट ऐसा पढ़ रहा है. तो अचानक से एक लड़का आया रूम के अंदर एक कप के साथ. वो मेरा फेवरेट कप है, ठीक है, वो मेरा कप भी आया, मतलब घर से, क्योंकि मैं हर बार अपने खुद के कप से पीती हूँ, आज तो नहीं. लेकिन अचानक से मैं देख रहा हूँ मेरा कप अंदर आ रहा है और मकरंद सर के हाथ में आया और वो पी रहा है, और मैं देख रहा हूँ और मैं सर को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि सर को कैसे इंटरप्ट करूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब शायद सर गुस्सा आएगा कि अभी वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, एंड यू नो सो सीरियस एंड ऑल, एंड आई एम सो पर्सनल अबाउट माई दैट कप बिकॉज वो मेरा फेवरेट कप है, एंड आई एम लाइक, और मैं देख रहा हूँ कि मकरंद कैसे ऐसा जा रहा है ऐसा, और सडनली मैं बोल रहा हूँ And I think that's a censored incident. क्या हो सकता है, कितने सारे किस्से हुए थे, कौन सा मैं बताऊं. जो आपको ज़्यादा रिमेंबर हो, मतलब अभी भी याद कर सकते एक्चुअली मैं एक एम्बैरेसिंग बात बताता हूँ कि एली और मुझे वो लव मेकिंग सीन्स करने थे. तो पहला शॉट जब हुआ था ना, तो मेरे डीओपी साहब मुझे साइड में लेके बोलते हैं कि भाई क्या है, तू तो लड़का है, इतना क्यों शर्मा रहा है. एंड तब मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली एली से ज़्यादा शायद मैं शर्मा रहा हूँ, और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ.
बट तभी मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली ये सीन्स करना कितना मुश्किल है एंड एली वाज सो गुड एट इट दैट आई वाज लुकिंग एट एली एंड लाइक वाओ हाउ कूल इज शी इज डूइंग इट सो कंफर्टेबली एंड आई एम स्ट्रगलिंग ओवर हियर सो वेल डन यार एली तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उस सीन में Well, I hope I did that in all my scenes actually, because I was just being real to my character and feeling the moment. But yeah, I believe that's what all it takes. You know, just try to not um, be aware of the surrounding. You know, because I guess that's also maybe what makes you nervous, because it's like, आई वाज कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ यू you know, you're constantly aware of me, huh? जोक था Oh, acha. आई एम जोकिंग Oh. तो मैम कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद फादर इन एक्स्ट्रा मैन? Well, I'm super duper grateful and so excited that ये पहली बार है जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जो एकता की प्रोजेक्ट है, and I feel very, you know, proud and happy that मुझे ये मौका मिला है, and with Alt Balaji. So actually मेरा गाना भी है वो ज़ीला ही लला, but that I obviously signed a verdict के बाद, so बीच में actually मैंने वो shoot किया है, but और अभी तक I haven't even met Ekta. I'm like dying to meet her, and like just hug her and thank her in person, because this means the world to me. And honestly speaking, I have to say, like, as a girl, I'm very proud and happy that it's a woman who has given me this beautiful opportunity in the industry, because this is actually the first opportunity I've got, which is a meaty role, which is not all about just being a pretty face. So thank you so much for that. हाँ एक्चुअली मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एकता मैम के लिए मेरा पहला काम है और उम्मीद है उनको इतना बुरा ना लगे और कुछ ठीक ठाक सा लगे ताकि आगे भी वो कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दें और वैसे ही ये सुभाष जी के साथ और शशांक सर के साथ भी मेरा पहला काम है तो जी, ये मेरा भी। 3 शख्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता था और सोने पे सुहागा बात ये थी कि मेरे इर्द गिर्द जो कास्ट मेंबर्स थे वो एक से एक बढ़कर एक थे तो उनसे भी बहुत कुछ पैतरेबाजी मैंने सीख ली ये Yeah, कह like सकते it's been such a beautiful journey, because जैसे मैंने कहा सब बहुत प्रोफेशनल थे, you know, बहुत सिंसियर थे, and it was just a beautiful क्या बोलते हैं, एक beautiful atmosphere सेट पे, जो मुझे भी लगता है कि हमारे डायरेक्टर शशांक सर ने क्रिएट किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ये है कि डायरेक्टर kind of like sets टोन ऑफ the tone of the shoot. Yeah, and it was just beautiful. It was beautiful to have scenes with such wonderful actors. Because it's always, you know, fun when something just gets created out of you know two creative people. Yeah. इतना अच्छा अच्छा एली ने बोल दिया है मुझे तो लगता नहीं और कुछ ऐड कर पाऊंगा मैं बट या शी इज राइट फाइनली मैम कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन जी, मेरा और एक वेब शो आने वाला है अमेज़ॉन प्राइम पे, जो मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया. इट्स मोर लाइक अ सरप्राइज पैकेज. और मेरा एक बॉलीवुड मूवी भी है जो आने वाला है, बस खाली डबिंग बाकी है. मेरे 2 साउथ मूवीज़ है, तमिल और कन्नड़ा में. और मेरा एक नया प्रोजेक्ट है जो मैं अभी अपना प्रिपरेशन शुरू करने वाली हूँ. सो या आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. या मैं फिलहाल बिल्कुल ही वेला हूँ आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसको जानते हो तो प्लीज़ मेरा नाम रेकमेंड करना जी हाँ जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में? मूवी नहीं है, शो है.
आप प्लीज 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 हमारा ये शो वर्डिक्ट देखिए, बड़े प्यार से बना हुआ है और बिल्कुल पैसा वसूल है। बाकी सारी बात अब एली बताएगी आपको। जी, सब्सक्राइब टू ओल्ड बालाजी एंड Z5, क्योंकि वहीं पे हमारे शो द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी रिलीज होंगी ऑन 30th of September. So do watch it and let us know what you feel about it, and let us know what you believe is the verdict. या आपका वर्डिक्ट जानना चाहेंगे। जी जी। Thank you.